हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। 2 दिन बाद हमारा ये लेक्चर है। आपको संडे और मंडे की 2 दिन की छुट्टी मिल गई। एक दिन की छुट्टी तो वैसे मिलती है कि संडे का आपको बोनस मिल गया छुट्टी का, ठीक है। अब मुझे आपसे एक शिकायत है, लेक्चर शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये शिकायत है कि मैं रोज आपको बोल के जाती हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताया करो आपको लेक्चर समझ आया या फिर नहीं आया। कोई क्वेरी होती है तो वो भी बता दिया करो, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता। सो प्लीज अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो थम्स अप या फिर कुछ भी लिख के मुझे बता दिया करो कि आपको हाँ लेक्चर समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो क्या चीज नहीं समझ आई वो बता दो, पूरा लेक्चर नहीं समझ आया वो भी बता दो, लेकिन प्लीज फीडबैक जरूरी होता है, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है फीडबैक, इसीलिए अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दे दिया करो। नाउ देखो, फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे एंड इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि एक्टिविटीज क्या होती हैं, कितने तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कितने तरह की होती है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल होता है, रिस्क का बिजनेस में क्या रोल होता है और किन किन कारणों के कारण बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इनमें से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो वो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बता देनी है। नाउ आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है एंड ये टॉपिक मैं आपको एक लेक्चर में कवर नहीं करवाऊंगी। ये टॉपिक हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। एक में थोड़ा सा क्योटिक हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज मतलब कि बिजनेस एक्टिविटीज कितने टाइप्स की होती हैं। देखो, बिजनेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके एक पर्सन पैसे कमा रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को या तो आपको खुद ब खुद प्रोड्यूस करना होगा या फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको कहीं से परचेज करनी होगी। तो इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुई है। जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको हम इन्हीं 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि 2 जो हेडिंग्स है, मेन हेडिंग्स, वो इसकी यही होने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जहां पर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हो, गुड्स को खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो एक कैटेगरी होती है एंड उस कैटेगरी का नाम होता है इंडस्ट्री। एंड अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जहां पर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो एंड वो गुड्स परचेज करके आप एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो आप इन्वॉल्व हो कॉमर्स में। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम मेनली 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंडस्ट्री एंड दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री में गुड्स को गुड्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो सारी वो एक्टिविटीज जो गुड्स को प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं वो इंडस्ट्री कहलाती है। एंड वो सारी एक्टिविटीज जिनमें गुड्स को परचेज किया जाता है एंड ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है ताकि हेल्प हो सके और कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाई जा सके, वो होती है आपका कॉमर्स। हेल्प हो सके मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है एंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस में क्या होता है कि हम व्हीकल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में गुड्स को अगर हमें मूव करना है, देखो प्रोड्यूस कहीं एक जगह पर हो रही है लेकिन कंज्यूम पूरी दुनिया में होगी, पूरी इंडिया में कंज्यूम होगी, तो पूरी इंडिया में उन गुड्स को सप्लाई करने के लिए हमें किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए। तो जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसे भी हम कॉमर्स का पार्ट बोलेंगे। एंड जो पर्सन खरीद के, दुकानदार जो होते हैं, होलसेलर, रिटेलर वगैरह, जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद कर कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मिडलमैन, वो भी किसमें आएंगे, कॉमर्स में ही आएंगे। एंड जो सिर्फ बना रहे हैं वो क्या होंगे, इंडस्ट्री का पार्ट फॉर्म करेंगे। सो बिजनेस एक्टिविटीज को हम मेनली 2 ही टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहां पर गुड्स बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, एंड कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं जिनको परफॉर्म करके गुड्स एंड कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इन यूजफुल प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
processing as well as activities relating to rearing and reproduction of animal or their living species। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां से आप प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, चाहे वो रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करके प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को प्रोसेस करके तैयार किया जा रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार किया जा रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करके तैयार किया जाता है, वो सारी चीजें इंडस्ट्री का ही पार्ट होती हैं। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो यूज टू रेफर टू स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ सिमिलर और रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप को भी हम लोग इंडस्ट्री बोल देते हैं। जैसे कि लक्स सोप मैन्युफैक्चर करती है, लक्स हो गया, डव हो गया, ऐसे ही बाकी जो सोप मैन्युफैक्चरिंग वाली फर्म्स हैं, इन सभी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सोप इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। एंड कमर्स क्या होता है? कमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से हेल्प करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो बेसिकली कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प जो आप कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचाने के लिए कर रहे हो, वो आपकी हेल्प कमर्स होती है। मतलब उस हेल्प को हमने नाम दिया हुआ है, उस हेल्प को, उस बिजनेस एक्टिविटी को हमने कमर्स का नाम दिया हुआ है। नाउ देखो, कमर्स के भी आगे टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री के भी आगे टाइप्स होते हैं, एंड आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंडस्ट्री वाला टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। कमर्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है? इंडस्ट्री जो है वो मेनली ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एंड जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। एंड जो इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसे हम बोलते हैं टर्शियरी इंडस्ट्रीज। यानी कि रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाता है वो होती है रॉ मटेरियल जहां पर तैयार किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में तैयार करने वाली इंडस्ट्री को बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड प्राइमरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री को रॉ को फिनिश्ड में कन्वर्ट कराने के लिए कुछ जो हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प प्रोवाइड करती है टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। मतलब कि अगर छोटी सी एग्जांपल दूं तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी, फाइनेंस, उसी तरह से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी फाइनेंस की हेल्प चाहिए। तो फाइनेंस की जो हेल्प है वो हमें मिलती है टर्शियरी इंडस्ट्री की बैंकिंग इंडस्ट्री से। मतलब कि टर्शियरी इंडस्ट्री में जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो बैंकिंग सर्विसेज सेकेंडरी और प्राइमरी को हेल्प करते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करके। ब्रॉड कैटेगरी समझ आ गई। नाउ प्राइमरी के आगे टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी के आगे टाइप्स होती हैं, टर्शियरी की आगे टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो बेसिकली इसका मतलब यही है, सिंपली मैंने आपको भाषा में बता दिया कि जहां पर आप रॉ मटेरियल को तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कैसे तैयार किया जाएगा? या तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा, या फिर लिविंग स्पीसीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी रेयरिंग ब्रीडिंग करके कोई भी रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा। तो दोनों तरीकों से वो सारी चीजें किसमें आती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आती हैं। तो इस के बेसिस पे ही प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो आगे 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनमें से रॉ मटेरियल तैयार करना इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्पीसीज की रियरिंग ब्रीडिंग वाली जो एक्टिविटीज होती है उनको नाम दिया जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मिनरल्स वगैरह जो अर्थ से हम मिनरल्स निकालते हैं, फिश लेना रिवर्स वगैरह से, ये सारी क्या है? एक्सट्रैक्शन ही होती है। एंड इसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री
कैन बी डायरेक्टली यूज और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें डायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल का भी काम करती हैं। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम रॉ भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड उन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री में वही रेयरिंग ब्रीडिंग वाली एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारी क्या है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री है। सिंपल सबसे सौखी एग्जांपल इसकी जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, वो जेनेटिक इंडस्ट्री के ही पार्ट्स होते हैं। तो मिल्क जो है वो आप कैटल्स का पालन पोषण करके लेते हो तो वो आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब मिल्क जो है वो आप रॉ भी यूज कर सकते हो एंड इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे पनीर वगैरह, घी वगैरह ऐसी चीजें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो घी कन्वर्ट करना, पनीर बनाना, वो क्या आ जाएगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट। एंड मिल्क खुद ब खुद क्या है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो मिल्क को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और उसे इससे अदर प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ आई। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीजें इन्वॉल्व होती है बेसिकली। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट्स बना रहे हो ना, तो वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज यहाँ से हमने निकाले हैं उनको यूज करके, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके या उनको कुछ भी तरीके से केमिकल वगैरह मिक्स करके आप किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो वो आएगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो तरह के होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, वो भी पता लग गया। एक्सट्रैक्टिव में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जेनेटिक में जो जीन्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, उनको पालन पोषण करके प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का मीनिंग आपको पता चल गया कि use of products which are extracted and produced by primary industry as raw material and produce finished product। ये लोग क्या करते हैं, उसका रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो ब्रिजेस वगैरह, डैम्स वगैरह, सड़कें वगैरह बनाने का काम करते हैं इंडस्ट्रीज, उन्हें हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। एंड जिन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, सोप बनाना, घी बनाना, ये सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे आती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे चार तरह की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री सबसे पहले देखते हैं, मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, लैपटॉप, ठीक है, पीसीज हो गए एटसेट्रा, कार्स होगी, बाइक्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? मोबाइल्स, लैपटॉप, कार, पीसीज वगैरह, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, इनके पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं एंड एक अलग जगह पर इन्हें जस्ट क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है। तो जहां पर सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स को सिर्फ असेंबल किया जा रहा है, एक साथ जोड़ा जा रहा है, उसे हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो मोबाइल, लैपटॉप, कार, बाइक्स वगैरह ये सारी किस इंडस्ट्री में आती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री में आती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप एक चीज को उठा लेते हो और उस चीज को ही वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको गुजरना पड़ता है, वेरियस नंबर ऑफ चीजें उस चीज पर की जाती हैं एंड देन उससे ही एक ही चीज से एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि शुगर केन से हम लोग शुगर तैयार करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिल्क से आप लोग क्या तैयार कर रहे हो? घी तैयार कर रहे हो। तो घी तैयार करना मिल्क से, वो भी क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। मिल्क आया, ठीक है। पहले मिल्क को आप लोग क्या करोगे? दो तरीके, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मिल्क है, मिल्क से पहले आपको मिल्क को गर्म करके उसे जाग लगा के उसका हम लोग कर्ड बनाएंगे। कर्ड बना के अब इस कर्ड को हम लोग जो मशीन वगैरह या हैंडी वगैरह जिसे कह देते हैं, उससे हम इसे मिक्स करके इससे लस्सी बनाकर प्लस इससे मक्खन निकाल लेंगे।
मिल्क का कर्ड बनाया, देन इससे रिड़क के हम लोग क्या करेंगे, लस्सी से मक्खन निकाल लेंगे एंड उस मक्खन को धीमी स्लो आंच पर गर्म करके हम उसका क्या बनाएंगे, घी बनाएंगे। तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट को यूज करके, एक ही प्रोडक्ट को आपने वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स से क्या किया है, एक ही प्रोडक्ट पर आपने वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, देन उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार कर लिया है। तो ये क्या है, आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। वैसे जब शुगर तैयार की जाती है तो सिर्फ शुगर केन यूज किया जाता है। शुगर केन को पहले उसका जूस निकाला जाता है, जूस को साफ किया जाता है, क्लियर किया जाता है, उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, क्रिस्टल्स बनाकर वो क्या बन जाता है, शुगर बन जाती है। तो इसी तरह से शुगर केन को वेरियस नंबर ऑफ स्टेप से गुजरना पड़ा, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसी तरह से फूड की जो भी आइटम्स वगैरह आपकी होती हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेड बनाना, ब्रेड भी आटे से बनता है, मैदे से बनता है, मैदा किससे बनता है, आटे से बनता है। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ही है। बेसिकली जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल उठा के उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हो एंड उसे क्या कर देते हो, एक नए प्रोडक्ट में तैयार कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल में कुछ केमिकल्स मिक्स करके प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो वो होती है आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री। जो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। वैसे ही जो सोप्स वगैरह बनाई जाती है, कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, पेंट बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों में केमिकल मिक्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिंथेटिक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल होगी। एंड एनालिटिक इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल, एक ही रॉ मटीरियल को एनालाइज करके इसी एक रॉ मटेरियल से वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल वगैरह सारी चीजें निकाली जाती है। तो वो किस इंडस्ट्री में होती है, एनालिटिक इंडस्ट्री में। तो बेसिकली एनालिटिक इंडस्ट्री में जिसमें कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को एनालाइज करके, उसका रिसर्च करके उससे अलग अलग चीजें फॉर्म की जाती हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह, उस इंडस्ट्री को हम एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलती हैं। जहां पर किसी रॉ मटेरियल में कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोल रहे हो। जब आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, एक नया प्रोडक्ट, उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोल रहे हो। जहां पर आप वेरियस पार्ट्स जो है वो एक जगह पर असेंबल कर रहे हो, उस जगह को हम असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की 4 टाइप्स होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है किसी नए प्रोडक्ट में। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए ये आपकी 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि वे लोग अपनी एक्टिविटीज जो है वो स्मूथली फंक्शन कर सके, मतलब अपना काम जो है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज व्हिच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इट आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके स्मूथ फ्लो के लिए टर्शरी उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता है। किस तरह की हेल्प होती है, ये सारी तरह की हेल्प होती है। अगर उन्हें फाइनेंस, पैसों की लोड है, तो बैंकिंग उन्हें पैसों की हेल्प प्रोवाइड करता है। रिस्क, देखो रिस्क हर एक बिजनेस में रहता है, बड़ा छोटा हर एक बिजनेस में रिस्क रहता ही रहता है। तो जो लोग गुड्स बना रहे हैं उनका बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो पर्सन सिर्फ गुड्स परचेज कर रहा है उसके कंपैरेटिवली जो पर्सन उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिस्क ज्यादा होता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट 4th चैप्टर जो है हमारा उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बिजनेस में जो रिस्क प्रेजेंट होता है कि लॉस हो सकता है, उस लॉस को पहले से ही आप कवर कर सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। तो इंश्योरेंस हमें लॉस कवर करने में हेल्प करता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, हमारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, तो वो चीज़ ना हो सके, लॉस हम कवर कर लें, इसीलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और हमारे फंक्शंस जो हैं वो स्मूथली चलते रहते हैं। वेयर हाउसिंग, जो प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद के रख रहे हो,
उन जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद के रख रहे हो, उनको स्टोर करने के लिए जो आपको जगह चाहिए उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउसिंग की सर्विसेज भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है? ट्रांसपोर्टेशन की। कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन मीडियम्स की जरूरत होती है। कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी, उनके साथ बातचीत करने के लिए भी, सप्लायर से सामान मंगवाने के लिए भी, मिडिल मैन से भी डीलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन के टूल्स चाहिए। एंड कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, वो उसके लिए हम यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। तो ये है हमारे पास 6 सर्विसेज हैं जो कि मिलकर टर्शरी सेक्टर फॉर्म करती हैं। बैंकिंग पैसों की हेल्प करता है, इंश्योरेंस लॉस कवर करने में हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड जो कम्युनिकेशन है वो बातचीत करने में हेल्प करता है कि किस तरह से बात की जाए। एडवर्टीजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में हेल्प करता है लोगों तक। सो दैट्स इट, ये था पूरा टॉपिक इंडस्ट्रीज का। बिजनेस एक्टिविटीज को हम 2 तरह में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कमर्स में। इंडस्ट्री क्या होती है, कितने तरह की होती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर कर ली हैं। आपको भी पढ़ लेनी है एंड अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं। कोई चीज समझ ना आई वो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हो। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ हो रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स शेयर करो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करो। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।